साथियों, दिल्ली में एक फैक्ट्री में जो नरेला में है, वहां पे आज सुबह तड़के तकरीबन 3:30 बजे आग लगा। 3 मजदूर मर गए जल के, 6 घायल हुए जिनका इलाज चल रहा है। यह चना या मूंग के दाल को ड्राई करने का काम करता था और कहते हैं कि बॉयलर किसी न किसी कारणवश फट गया और जिससे कि आग पकड़ लिया। निकास का एक ही रास्ता था, यहां तक कि खिड़की दरवाजे जो दूसरी तरफ थे, ये ऊपर में विंडो वगैरह जो होते हैं टॉप में हवा आने जाने के लिए, वो सारे बंद थे। कैसे ये लोग काम करते थे, किन हालात में काम करते थे, नहीं पता। और ये तीनों जो मरे हैं उनके बारे में कहा था कि उनका शिफ्ट खत्म हो गया था और वहीं सो रहे थे, यानी बाहर भी इनके पास जगह नहीं। और ये फैक्ट्री के मालिक है, वह भी नहीं चाहते हैं कि ये कहीं और जाए, ताकि आने जाने में कोई देरी ना हो सके, इनसे मैक्सिमम इनके श्रम शक्ति का दोहन किया जा सके। हालांकि ये छोटे छोटे निम्न पूंजीपति वर्ग ही के हालत में कहने लायक नहीं है, लेकिन ये स्थिति है। वैसे एक और घटना घटी कल, यह है शाहीन बाग में। वहां पे मुगलई पराठा वगैरह खाने के दुकानों की भरमार है और 3 में आग लगी। वह जो पोल है आप देखते होंगे, वहां बिजली के तार वगैरह आते हैं, लटके रहते हैं। बिजली के तार हैं, टेलीविज़न वगैरह के जो केबल आते हैं वो सब है, और दूसरे तरह के डेटा केबल आते हैं, वो सब लटके रहते हैं ऐसे हवा में। कुछ नंगे हैं, कुछ वो हैं, और इस गर्मी में कहीं ना कहीं जल जाता है तो कुछ हो जाता है। हालांकि वहां पे कोई हादसा नहीं हुआ, आग पर काबू लाया गया। चलिए, मैं नरेला की फैक्ट्री के बारे में ही बात करूंगा। अखबार के खबर के हिसाब से कहा गया है कि डीसीपी ने यह माना है कि यहाँ के जो भी मशीन थे आग बुझाने के, या जो भी सामान थे जिन पर काम होता था, उनका रेगुलर सर्विसिंग नहीं होता था। मशीन का भी हालांकि कहने के लिए पिछले 4-5 वर्षों से ही इनको एनओसी मिला हुआ था, लेकिन यह था 2010 से ही था, यानी 14 वर्षों से था, लेकिन इनका कोई भी रेगुलर सर्विसिंग नहीं होता था और संभवतः यह सर्विसेबल नहीं थे, काम करने के लायक नहीं थे। और जब तक आधे घंटे के बाद जब खबर गई फायर टेंडर को, तब वो जब तक आए तब तक 1 घंटा लेट हो चुका था, और जिसके कारण हादसा जिसको काफ़ी रोक सकते थे वह नहीं रुक पाया। फायर टेंडर वालों ने कहा कि उनकी मुख्य समस्या थी कि निकास जो था, यानी उस तथाकथित फैक्ट्री से बाहर निकलने को, अंदर जाने का एक ही रास्ता था, और उसी के पास बॉयलर था जो कि विस्फोट हो गया, इसलिए आना जाना बड़ी मुश्किल हो गया। बगल के छतों से और ऊपर से आकर क्रेन लगाकर बड़ी मुश्किल से बाकी सबों को निकाला जा सका। आगे उन्होंने यह भी बताया कि इस पूरे मकान में जहाँ पे फैक्ट्री था, वह एक बेसमेंट था, ग्राउंड फ्लोर था और 3 फ्लोर और थे, और कहीं से भी ना हवा का आना जाना था, ना कोई प्रॉपर एस्केप रूट था। यानी आग से जल के मरे, या भूकंप आ जाए उसमें मरे, या किसी तरह की और कुछ गड़बड़ी हो जाए तो भागने का प्रावधान तकरीबन 0 था। कुछ और भी आपको आंकड़े दे दूं हल्का सा। जनवरी में इसी साल शहादरा के फैक्ट्री में आग लगने से 4 मजदूर मरे, अलीपुरद्वार में 11 मारे गए थे। 2019 में उत्तरी दिल्ली में इलीगल फैक्ट्री अनाज मंडी के पास है, उसके अंदर था, उसमें तकरीबन 43 वर्कर्स मारे गए। और 2018 में बवाना में इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में 17 लोग मारे गए। आखिर यह क्यों हो रहा है, क्यों ये मजदूर इस हालात में रह रहे हैं? देश का जो भी हो, जितना विकास हो, जीडीपी बढ़ रहा हो, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा हो, दुनिया में हमारा नाम हो रहा है, या दुनिया हम पे हंस रही हो, लेकिन हमारे मजदूर, यह केवल दिल्ली का एक छोटा सा आंकड़ा मैंने प्रस्तुत किया, और वह भी ऐसी दुर्घटना में जिसको हम कहीं से भी प्राकृतिक दुर्घटना नहीं कर सकते, नेचुरल डिसास्टर नहीं कर सकते हैं, वह आदमी के द्वारा बनाया गया है। और मुनाफाखोरी को उस हद तक बढ़ाने की कोशिश, ये छोटे पूंजीपति हैं, निम्न पूंजीपति हैं, इनकी मजबूरी होती है कि और भी अधिक से अधिक मजदूरों का शोषण करें, उनके काम करने के घंटों को बढ़ाएं, उन्हें बाहर नहीं जाने दें, बाहर से कोई आता है तो उसको अंदर ना आने दें। इस सब के चलते मारे जाते हैं। बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था पूरे दिल्ली में, कोई यंत्र नहीं पड़ता कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, कोई यंत्र नहीं पड़ता कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, कोई यंत्र नहीं पड़ता कि यूपी और गुजरात में डबल इंजन सरकार है, कोई यंत्र नहीं पड़ता। ये मजदूर वर्ग, किसान, ये पूरे समाज के हाशिए में आ चुके हैं और भी बाहर निकले जा रहे हैं। इनका दरिद्रीकरण बढ़ रहा है, नौकरी खत्म हो रहा है, इनके पास ना वैज्ञानिक शिक्षा है, ना उसका कोई आधार है।
ना ही इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था कोई ठौर ठिकाना है। घर वगैरह तो भूल ही जाइए कि तकरीबन घर हो। जिस ह्यूम पाइप में सड़क के किनारे, नाले के किनारे झोपड़ी बनाकर रहते हैं, उसमें जानवर भी नहीं रहना पसंद करेंगे, चाहे सुअर हो, गाय भैंस हो, बकरे बकरियां हो, कुछ भी हो। और यह एकमात्र कारण इसका है मुनाफाखोरी, चाहे बड़े फैक्ट्री हो छोटे हों। बड़े फैक्ट्रियों में कुछ उपाय इसलिए भी होता है कि वहाँ मशीनरी का दाम बहुत ज़्यादा होता है और मजबूरन में उन्हें करना पड़ता है, लेकिन उसके भी हादसे होते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोयले के खानों में या ज़मीन के नीचे जाते हैं तो अभी भी आ, उसके गहराई में जाने के बाद से वहाँ जहाँ पूरा का पूरा अर्थ लैंड स्लाइड होता है, हमारे 40-50-100 मजदूर फंस जाते हैं। और हमारे पास मशीन भी नहीं होता है कि उनको बाहर निकालें, विदेशों से लाने पड़ते हैं या दूसरे जगहों से लाने पड़ते हैं। अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड में हुआ था, शायद आपको याद हो तो। और इस मुनाफाखोरी का अंत करने का उपाय इस पूंजीवाद के पास नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।